दोस्तों, मैं अजय चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। जैसे कि फिलहाल पूरा देश कोविड-19 या कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। इसीलिए अपने ही संस्थान HMB कैंपस के ऑनलाइन YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में सभी स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें मैथ लेंगे अपने बनवारी लाल राठ सर, रीजनिंग लेंगे श्यामलाल यादव सर, और मैं अजीत चौधरी आपके लिए स्टार्ट करूंगा अपना विज्ञान या साइंस टॉपिक। जैसे कि पहले की जो वैकेंसी थी अपनी एसएससी की, उसकी एग्जाम डेट अगस्त में फिक्स हो गई है, तो प्रॉपर क्लास लें और अपना रेगुलर स्टडी करें। आज अपन सबसे पहले चैप्टर अपने बात करते हैं जो कि रिलेटेड है साइंस या विज्ञान से। सबसे पहले मैं विज्ञान की बात करूंगा, विज्ञान के इंट्रोडक्शन की, कि विज्ञान में अपन बातें किस किस की करेंगे और विज्ञान में अध्ययन किस किस का किया जाएगा। अगर सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, किस विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो विज्ञान शब्द में जो छुपा है विशेष ज्ञान। दैनिक जीवन की चीजों का जो विशेष ज्ञान होगा वही क्या कहलाएगा, अपना विज्ञान कहलाएगा। और दैनिक जीवन की चीजों में विज्ञान कैसे निहित है वह अपन देखते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको विज्ञान का देना चाहूं तो आप डेली लाइफ में रेगुलर देखते हैं कि दूध से दही बनाया जाता है। यह भी एक प्रकार की विज्ञान की क्रिया है कि कैसे इस दूध के द्वारा दही का निर्माण हो गया। तो बताते हैं, दूध में एक शर्करा होती है, कौन सी, लैक्टोज शुगर या लैक्टोज शर्करा। इस लैक्टोज शर्करा में लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा क्रिया की जाती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा क्रिया की जाती है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, और यही लैक्टिक अम्ल अपना दही कहलाता है। कैसे, सबसे पहले दिन क्या करते हैं, दूध को गर्म किया, दूध को ठंडा किया और उसमें जावण डाली। उस जावण में ही क्या होता है आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु उस ठंडे दूध की लैक्टोज शर्करा से क्रिया करता है और उससे कंप्लीटली लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, और यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है, अपना दही। इसके अलावा एक एग्जांपल जो आप डेली देखते हैं, सड़क पर क्या होता है, सड़क पर धूप में पानी का दिखाई देना, सड़क पर धूप में पानी का दिखाई देना। चलते हैं अपन सड़क पर तो दूर से देखते हैं तो लगता है कि क्या आगे पानी है, लेकिन पास में गए तो वहां पानी नहीं दिखता। यह भी एक प्रकार की विज्ञान की घटना है, और इस घटना का नाम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, मर्ग मरीचिका। और इस मर्ग मरीचिका को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक प्रकार की अपनी विज्ञान की घटना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये विज्ञान शब्द कहां से आया है। जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। इस साइंटिया शब्द का अर्थ ही क्या है, टू नो या जानना, टू नो या जानना, कि दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही है उनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। और इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या बन जाएगी कि दैनिक जीवन में या प्रकृति में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं और परिघटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन होगा वही क्या कहलाएगा, अपना विज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान क्या स्वतः बन गई थी, विज्ञान को खोजा गया। तो बात करते हैं विज्ञान को सर्वप्रथम किसने खोजा और उसी को विज्ञान का जनक माना गया। तो हम विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, अपने एक साइंटिस्ट थे कौन, अरस्तु, उनको अपन ने क्या बोल दिया, विज्ञान का जनक बोल दिया। लेकिन समय के साथ विज्ञान में काफी चीजें जोड़ी गई और विज्ञान को क्या बना दिया गया, आधुनिक विज्ञान। क्या बना दिया विज्ञान को, आधुनिक विज्ञान। तो क्या इस आधुनिक विज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को ही बोलेंगे? आधुनिक विज्ञान का जनक अरस्तु नहीं होता, इसका जनक कौन होता, अपना गैलीलियो। यह था अपना विज्ञान शब्द का इंट्रोडक्शन कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसमें क्रियाएं कैसी हो सकती है और इसका जनक कौन है। जब इसको अपडेट किया तो आधुनिक विज्ञान बनी और उसका जनक कौन था, अपना गैलीलियो।
अब विज्ञान में घटनाएं तो अलग अलग चीजों की वजह से हुई, कुछ घटनाएं सजीवों की वजह से, कुछ निर्जीवों की वजह से, और कुछ अपनी रसायनों की वजह से। तो जैसे जैसे चीजों की वजह से घटनाएं हुई, वैसे वैसे अध्ययन करते हुए विज्ञान की अलग अलग ब्रांचें बनाई गई। तो बात हुई विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, तो जो घटनाएं हो रही हैं उनके आधार पर ही विज्ञान की शाखाएं बनी थी, और इसी आधार पर विज्ञान की 3 शाखाएं बनाई गई। सबसे पहली शाखा की अगर मैं बात करता हूं तो वो सबसे पहली शाखा अपनी कौन सी होगी? भौतिक विज्ञान। सबसे पहली शाखा क्या अपनी? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। जितनी भी निर्जीव चीजों की वजह से घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन किसमें होगा? भौतिक विज्ञान में। अब ये भौतिकी शब्द कहां से आया है? फिजिक्स शब्द आया है फ्यूजिज शब्द से। फिजिक्स शब्द किससे बनाया गया? फ्यूजिज शब्द से। इस फ्यूजिज का मतलब ही क्या होता है? प्रकृति या नेचर। प्रकृति या नेचर। अब प्रकृति में तो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो दृश्य चीजें होती हैं, क्या बोल देंगे इसे हम? विजिबल थिंग्स। एक होती है अदृश्य चीजें, इन्हें हम क्या बोल देंगे? इनविजिबल थिंग्स। अब दृश्य चीजें कौन कौन सी हो सकती है? कि वे सभी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, और जो कुछ ना कुछ रखने पर स्थान घेरती हैं, वे सब चीजें क्या कहलाएगी? दृश्य चीजें। और दृश्य चीजों का हम नाम क्या दे देंगे? पदार्थ या द्रव्य। अब बात है किसकी? अदृश्य चीजों की। अदृश्य चीजें कौन कौन सी होगी? सभी दृश्य चीजों की विपरीत चीजें, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिनका कोई भार नहीं होता, और जो कोई स्थान नहीं घेरती। और ऐसी सभी चीजों को हम नाम क्या देते हैं? ऊर्जा या एनर्जी। और फिजिक्स की परिभाषा यहां से क्या बनी कि प्रकृति में जितनी भी दृश्य और अदृश्य चीजें हैं उनका आपसी संबंध विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वही आपकी क्या कहलाएगी? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का भी कोई ना कोई जनक रहा होगा, तो भौतिक विज्ञान का जनक हम किसे बोल देते हैं? न्यूटन को। अब बात हुई भौतिक विज्ञान में कुछ चीजें जोड़ी गई, जैसे नए नए वैज्ञानिक आए। किसी वैज्ञानिक ने ट्रांसफार्मर का अध्ययन कर दिया, किसी ने कुछ नियम दे दिया, किसी ने कोई मशीन बना दी, और भौतिक विज्ञान को क्या बना दिया गया? आधुनिक भौतिक विज्ञान या मॉडर्न फिजिक्स। क्या आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक भी अपने न्यूटन ही थे? आधुनिक विज्ञान के जनक न्यूटन नहीं थे, उनके जनक कौन थे? अपने आइंस्टीन। नाम सुने हो सभी आइंस्टीन का? आइंस्टीन को क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक। और न्यूटन को क्या बोलते हैं अपन? भौतिक विज्ञान का जनक। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं, दूसरी शाखा विज्ञान की होती है कौन सी? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं कि वही सारी चीजें, कि केमिस्ट्री का जनक कौन होगा? केमिस्ट्री में अध्ययन किसका करेंगे? तो केमिस्ट्री की अगर मैं परिभाषा बोलना चाहूं तो जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी भी भौतिक चीजें जिन्हें हम देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं, इन सभी भौतिक चीजों का संरचनात्मक अध्ययन, इन सभी भौतिक चीजों का संरचनात्मक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वही शाखा क्या कहलाएगी? अपनी रसायन विज्ञान। जैसे ये मार्कर है, इसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ये कोई ना कोई स्थान भी घेरता है और इसका कुछ ना कुछ वजन भी होता है, तो ये एक भौतिक चीज हो गई। इस भौतिक चीज का संरचना क्या है? ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इसको बनाने में कौन सी प्लास्टिक उपयोग की गई है? ये प्लास्टिक के जो कण थे वो कौन से बंधों के द्वारा पास पास जुड़े हुए हैं? तो इन भौतिक चीजों का जो संपूर्ण संरचनात्मक अध्ययन होगा वह विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वही क्या कहलाएगी? अपनी रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का जनक हम किसे बोलते हैं? लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक को इसका जनक कहा जाता है। अब मैं इसकी तीसरी शाखा की बात करूं विज्ञान की, तो वह शाखा अपनी कौन सी है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। अब वही सारी बातें कि
इस जीव विज्ञान का अध्ययन क्यों किया गया, इस जीव विज्ञान में किस किस का अध्ययन करेंगे, ये जीव विज्ञान शब्द कहां से आया था, ये शब्द किसने दिया था और सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया था, वही सारी बातें। तो साइंस की विज्ञान की तरह ही शब्द को देखते हैं। दो चीजें छुपी हुई है, एक तो बायो और एक लोगोस। बायो का मतलब क्या है, सजीव, और लोगोस का मतलब क्या है, अध्ययन। यहीं से अपनी परिभाषा क्या बन गई, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में सजीव की बात की गई तो सजीव कौन से होते हैं, प्रकृति में वे सारी चीजें जो अपने आप वृद्धि करती है और जो अपने आप जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है, वो सारी चीजें क्या होगी, सजीव होंगी। अब जनन चाहे कायिक भी हो और या फिर लैंगिक हो, वे सारी चीजें अपन किसमें गिनेंगे, सजीवों में गिनेंगे। और इन सभी सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसे हम नाम क्या दे देंगे, जीव विज्ञान। अब बात हुई जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, इसका जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का हम जनक किससे बोल देते हैं, तो इसका जनक भी बोला जाता है अरस्तु को। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द देने के लिए दो वैज्ञानिक आए थे अपने, एक तो लेमार्क सर और एक अपने ट्रेवी रेनस साहब। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, जीव विज्ञान शब्द दिया। और यह कब दिया गया था, 1801-1802 में। अब बात हुई इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो ये एक अपने अलग वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या है, कार्ल लीनियस। जी हाँ, वही अपने घर वालों वाली बात, घर में बच्चा पैदा हुआ, जनक तो कौन हो गए उसके, माता पिता, और उनका नाम किसने रखा, वो रख दिया किसने, किसी पंडित ने बोल दिया इसका नाम जैसे रखो या जैसे रखो। फिर लेमार्क और ट्रेवी रेनस साहब ने क्या कर दिया, जीव विज्ञान शब्द दे दिया। और सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो अपने कार्ल लीनियस ने किया था। अब मैं अगली बात करता हूं अपने किसकी, जीव विज्ञान की, कि जीव विज्ञान में किस किस का अध्ययन किया जाएगा। हमने तो बोल दिया कि सजीवों का अध्ययन इसमें होगा, लेकिन सजीव तो जीव भी होते हैं, सजीव तो मनुष्य भी है, सजीव तो जानवर भी है, सजीव तो पेड़ पौधे भी है, सजीव तो सूक्ष्म जीव भी है। तो इन सब के आधार पर जीव विज्ञान की अलग से फिर शाखाएं बनाई गई। तो हमने देखा क्या, विज्ञान की तीन शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जनक कौन था, न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन। रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द के जनक लेमार्क और ट्रेवी रेनस। जीव विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कार्ल लीनियस। ये थी अपने विज्ञान के तीन शाखाएं। अब हम प्रत्येक शाखा को बारीकी से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले अपन विज्ञान की कौन सी शाखा की बात करेंगे, तो वह शाखा अपनी कौन सी होगी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन था, तो कौन से सजीव की वजह से कौन सी शाखा जीव विज्ञान की बनाई गई, तो जीव विज्ञान की तीन शाखाएं होती हैं। एक शाखा जो बनती है किससे, पेड़ पौधों से। एक शाखा बनती है किससे, जीव जंतु और मनुष्य से। और एक शाखा बनती है किससे, सूक्ष्म जीवों से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जीव विज्ञान की तीनों शाखाओं की बात करेंगे। तो बात करें किसकी, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। जीव विज्ञान की तीन शाखाएं होती है। सबसे पहली शाखा जंतु या प्राणी विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, जूलॉजी। दूसरी शाखा पादप या वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, बॉटनी। तीसरी शाखा बताऊं किसको, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, माइक्रोबायोलॉजी। जितनी इंग्लिश हम याद करना चाहते हैं उतनी तो हमें याद करनी ही होगी, जितनी अपने को यूज करनी है उतनी अपन यूज करेंगे। पेपर में क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है,
लेकिन फ्रंट पेज पर एक चीज लिखी हुई होती है, अगर पेपर में कुछ करेक्शन होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही राइट माना जाएगा। तो हमें इंग्लिश को भी लेके चलना है और हिंदी को भी साथ लेते हुए चलना है। अब मैं बात करूं किसकी, जंतु या प्राणी विज्ञान की, कि इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार के जीव आएंगे, सभी जंतु आएंगे और सभी प्राणी आएंगे। अरे मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु ही है, प्राणी ही है, तो मनुष्य का अध्ययन भी किसमें होगा, जूलॉजी या जंतु विज्ञान में ही किया जाएगा। ये जूलॉजी शब्द किससे आया है, जोआ शब्द से आया है। बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया है कि जंतु विज्ञान किस शब्द से निर्मित किया गया था, तो वो शब्द कौन सा था, जोआ। अब बात हुई इस जंतु विज्ञान का जनक कौन था, तो इसका जनक भी हम किसे मानते हैं, अरस्तु को। जी हाँ, विज्ञान का जनक भी कौन था, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक भी कौन था, अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक भी कौन था, अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे उनका अध्ययन किया, लेकिन उन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसने उन सब जंतुओं का वर्णन एक पुस्तक में किया और उस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम दिया इसने, हिस्टोरिया एनिमेलियम। नाम से पता लग रहा है, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री या इतिहास, एनिमल्स मेलियम शब्द में छुपा है क्या, एनिमल मतलब एनिमल्स का इतिहास या जंतुओं का इतिहास। बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया है, अरस्तु ने जंतु विज्ञान के लिए कौन सी पुस्तक का निर्माण किया था, तो पुस्तक का नाम क्या होगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। अगली बात करें अपन किसकी, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान की। पादप विज्ञान में वही बात कि अध्ययन किसका होगा, पृथ्वी पर जितने भी पादप और वनस्पतियां हैं, पादप और वनस्पतियां, चाहे पेड़ पौधे हो, छोटे पेड़ हो, बड़े पेड़ हो, घास फूस हो, जितने भी शैवाल हो, सबका अध्ययन किसमें किया जाएगा, पादप या वनस्पति विज्ञान में। अब वनस्पति विज्ञान में जो बोटेन है वो किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है बोटेन शब्द से। बोटेन शब्द से किसका निर्माण हुआ, बोटनी का। अब बात हुई इस पादप विज्ञान का जनक कौन है, इसका जनक हम किसे बोल देते हैं, थियोफ्रास्टस को। अब बात हुई थियोफ्रास्टस ने पृथ्वी के सभी पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन किया और उसने भी इनके वर्णन के लिए एक पुस्तक का इस्तेमाल किया, और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम मतलब प्लांट्स का इतिहास या पादपों का इतिहास। और लास्ट अगर मैं जीव विज्ञान की तीसरी शाखा सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करता हूं, तो इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाएगा, पृथ्वी पर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, पृथ्वी के अंदर हो गए, धरातल के नीचे, ऊपर हो गए, वायुमंडल में हो गए, उन सभी सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वही शाखा क्या कहलाएगी अपनी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव किसे बोलते हैं, सूक्ष्म जीव किसे बोलते हैं कि वे सभी सजीव या वे सभी जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वे सभी जीव या सजीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों की आवश्यकता होती है। जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्रों की आवश्यकता होती है, वे सभी जीव क्या कहलाएंगे अपने, सूक्ष्म जीव। अरे अपनी चमड़ी में भी क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। अगर माइक्रोब्स या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखेंगे तो वो हमें दिखाई देंगे। तो वो सारी चीजें, वे सारे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है, उन सारे जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसे हम नाम क्या दे देंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक होता है वो हम किसे मानते हैं, लुई पास्चर को। लुई पास्चर ने सूक्ष्म जीवों के वर्णन के लिए कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पाश्चुरीकरण क्रिया की। उन्होंने एक प्रयोग किया और कौन सी क्रिया निकाली, पाश्चुरीकरण क्रिया। अब बात हुई ये पाश्चुरीकरण क्रिया क्या होती है, जैसे हम घर में दूध होता है उसको 1 या 2 दिन तक संरक्षित रख सकते हैं, बाद में वो खराब हो जाता है। लेकिन एक दूध अपने जो थैली वाला होता है, पैकिंग वाला,
उस थैली वाले दूध को हम लंबे समय तक संचित रखते हैं। उस क्रिया का निर्माण ही क्या था? पाश्चुरीकरण। लुई पाश्चर ने क्या किया? जितने भी अपने डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स थे जिन्हें हमें लंबे समय तक संचित रखना है, उनको सूक्ष्म जीवों से फिल्टर किया और उनको अलग से नाम दिया गया। क्या? पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीकृत छाछ, पाश्चुरीकृत केक। वो सारे किस कौन सी क्रिया की वजह से हुए? पाश्चुरीकरण क्रिया की वजह से। और एक तरह से किसका पार्ट था? वो भी अपने सूक्ष्म जीव विज्ञान का। तो ये थी अपने जीव विज्ञान की तीनों ब्रांचें, जंतु या प्राणी विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान और एक सूक्ष्म जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। अरस्तु ने जंतु विज्ञान के लिए कौन सी पुस्तक का निर्माण किया था? तो नाम क्या दोगे? हिस्टोरिया एनिमलियम। जूलॉजी शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? जोवा से। वैसे ही अगला क्वेश्चन तैयार हो गया पादप या वनस्पति विज्ञान का, कि वनस्पति विज्ञान शब्द किससे बना? बोटेन या बूटी शब्द से। इसका जनक हम किसे बोल देंगे? थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस ने पादप या वनस्पति विज्ञान के लिए कौन सी पुस्तक का निर्माण किया था? तो वो पुस्तक कौन सी होगी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान की सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन किसका होगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया। सूक्ष्म जीवों को क्या हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा नॉर्मली सूक्ष्म जीवों को पहचाना जाता है? तो वह यंत्र कौन सा होगा? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने कौन सी क्रिया की? पाश्चुरीकरण की क्रिया। और पाश्चुरीकरण की क्रिया के द्वारा दैनिक जीवन की चीजों को लंबे समय तक संरक्षित किया गया। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो जो पैकेट वाला दूध होता है उसके ऊपर लिखा होता है क्या? पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुरीकृत छाछ होती है, पाश्चुरीकृत केक होता है। तो दोस्तों ये थी आज की बात अपने साइंस के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या? कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, विज्ञान शब्द कहां से आया था, विज्ञान का जनक कौन था, विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हुई। अगर विज्ञान की 3 शाखाएं थी तो वो कौन कौन सी थी, कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया गया था, भौतिक चीजों का अध्ययन किसमें था, रसायन विज्ञान क्या थी और अपनी जीव विज्ञान क्या थी। फिर अपन ने अपना पहला ब्रांच जो स्टार्ट किया था वो थी अपनी जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में हमने अपना इंट्रोडक्शन देखा जिसके 3 पार्ट होते हैं, जंतु विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान और अपना सूक्ष्म जीव विज्ञान। तीनों के जनक देखे। और नेक्स्ट लेक्चर में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन कौन से विज्ञान का? जंतु या प्राणी विज्ञान का। और पहला टॉपिक जो हम लेके चलेंगे अपने मानव शरीर से ही रिलेटेड होगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।